दिल्ली की एक बेहद गोपनीय बैठक। बाहर सन्नाटा है, लेकिन अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में एक गजब की आग है। वे सिर्फ एक शब्द कहते हैं, शुरू करो। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। भारत के अलग अलग एयरबेसों पर एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन सब कुछ बहुत ही शांत और अनुशासित था। पायलट अपने जी सूट्स पहनकर तैयार थे। 7 मई 2025 की वो आधी रात, जब अंबाला के रनवे से रफाल जेट्स की गर्जना आसमान को चीर गई। ये उड़ान सिर्फ एक हमला नहीं थी, बल्कि उन 26 बेगुनाह भारतीयों के खून का हिसाब थी, जिनकी हत्या पहलगाम में की गई थी। आज हम जानेंगे उस मिशन की अनसुनी कहानी, जिसने पाकिस्तान की रूह कंपा दी। ऑपरेशन सिंदूर। तारीख थी 22 अप्रैल, दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच का वक्त। पहलगाम की बैसरन वैली के खूबसूरत नज़ारों के बीच मौत के 3 साए घने जंगलों से बाहर निकले। ये आतंकी थे TRF के, लश्कर-ए-तैयबा की वो शाख जो केवल खून बहाना जानती थी। उनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी अत्याधुनिक राइफलें थीं। उस दिन इंसानियत शर्मसार हो गई। उन्होंने पर्यटकों को पकड़ा और शुरू किया वो घिनौना खेल, जिसने पूरी मानवता को झकझोर दिया। वे हर शख्स से उसका धर्म पूछ रहे थे। जिसके माथे पर तिलक था या कलाई में कलावा, उसे वहीं गोली मार दी गई। कुछ ने जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहा, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें कलमा सुनाने को कहा और पहचान साबित करने के लिए पुरुषों के कपड़े तक उतरवाए। 26 लाशें, 25 पर्यटक और एक हमारा बहादुर भाई आदिल, जिसने पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यह हमला सिर्फ 26 लोगों पर नहीं था, यह हमला भारत की आत्मा पर था। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन खबर मिलते ही वे दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए। रायसीना हिल्स पर हलचल तेज हो गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में NSA अजीत डोभाल ने सिर्फ एक बात कही, सब्र का बांध टूट चुका है। इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने उन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, जो आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं हाफिज सईद और सैफुल्ला खालिद कसूरी को किए थे। भारत ने पहला वार कूटनीतिक स्तर पर किया। 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर यह सबसे बड़ा वार था। भारत का साफ संदेश था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। इसके पीछे एक बहुत ही भावुक वजह थी। पहलगाम हमले में जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया था, उनका सुहाग उजड़ गया था। यह ऑपरेशन उन्हीं उजड़े हुए सुहागों का बदला था। प्रधानमंत्री मोदी जब कच्छ दौरे पर गए थे, तो वहां की महिलाओं ने उन्हें सिंदूर का पौधा भेंट किया था। वहीं से इस नाम की प्रेरणा मिली। पाकिस्तान को लगा था कि हमला अंबाला या हलवारा से होगा, लेकिन भारत ने चाल बदल दी। तंजावुर एयरबेस का टाइगर शार्क स्क्वाड्रन एक्टिवेट किया गया। सुखोई 30 जेट्स ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होकर आसमान में गूंजने लगे। ब्रह्मोस यानी वो सुपरसोनिक मौत, जिसकी काट दुश्मन के पास थी ही नहीं। रात के ठीक 1:45 भारतीय विमानों ने पोजीशन ली। ब्रह्मोस मिसाइलों ने पलक झपकते ही सरहद पार कर ली। बहावलपुर में स्थित मरकज सुभान अल्लाह, जैश-ए-मोहम्मद का वो हेडक्वार्टर, जहां सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जाते थे, एक ही झटके में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मुरीदके में लश्कर के मरकज पर आसमान से आग बरसी। पाकिस्तान के राडार कुछ समय के लिए अंधे कर दिए गए थे। सिर्फ हवाई हमला ही नहीं, हमारी आर्टिलरी और पिनाका रॉकेट सिस्टम ने POK में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को दिन की रोशनी की तरह दहका दिया। सुबह होते होते 9 आतंकी ठिकाने नक्शे से मिट चुके थे। DGMO ने दुनिया को बताया, ये एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। 8 मई की सुबह
पाकिस्तान ने अपनी साख बचाने के लिए ऑपरेशन बुनियान आर्म मरसूस शुरू किया। उनके F-16 और JF-17 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने निकले, लेकिन भारत के पास था एक अभेद्य कवच, S-400 ट्रायम्फ। जैसे ही पाक मिसाइलों ने बॉर्डर पार किया, S-400 ने उन्हें हवा में ही राख कर दिया। NSA अजीत डोभाल ने कहा, दुश्मन भारत की तरफ एक कांच तक नहीं तोड़ पाया। आसमान में 1971 के बाद का सबसे बड़ा हवाई टकराव शुरू हो गया। लगभग 114 फाइटर जेट्स एक दूसरे के आमने सामने थे। भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए। भारत ने अब आक्रामक रुख अपनाया और लाहौर के पास तैनात उनके एयर डिफेंस राडार स्टेशनों को जड़ से उड़ा दिया। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं कि कहीं ये न्यूक्लियर वॉर में न बदल जाए, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। 10 मई तक पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। न उनके पास गोला बारूद बचा था, न ही लड़ने की हिम्मत। आखिरकार पाकिस्तान के DGMO ने हॉटलाइन पर सीज फायर की अपील की। उनकी आवाज की वो अकड़ खत्म हो चुकी थी। भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम स्वीकार किया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जिसे वो सदियों तक नहीं भूलेगा। सुहाग उजाड़ने वालों का गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? पहलगाम हमले के 3 मुख्य गुनहगार सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान उस वक्त जंगलों में छिपकर सोच रहे थे कि वे बच निकलेंगे। उन्हें लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन भारतीय सेना का इंसाफ अभी अधूरा था। उन तीनों दरिंदों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। जी हां, उन तीनों का भी वही हश्र हुआ जिसके वे हकदार थे, लेकिन एक अलग मिशन में, जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। उन आतंकियों के खात्मे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर इस कहानी ने आपके अंदर के भारतीय को जगाया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे जांबाजों को सलाम करें। और हां, ऑपरेशन महादेव की पूरी दास्तान देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी शौर्य गाथा के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।